आज से हम नया शो शुरू कर रहे हैं योगी ट्रैकर। जैसा कि इसके नाम से ही आप समझ गए होंगे कि इस शो में बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की होगी। हम उनके हर कदम, हर फैसले, हर रणनीति को ट्रैक करेंगे। ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि यूपी आबादी के लिहाज से देश का सबसे बड़ा राज्य है। अगर यूपी प्रगति करेगा तो देश भी करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अगर भारत को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है तो यूपी को भी अगले 5 साल में 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना पड़ेगा। सवाल है कि क्या यह संभव है? क्या योगी ऐसा कर सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी इतिहास बनाने जा रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर इतिहास बनाने की ओर अग्रसर है। क्या महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में दोनों में से कौन सा राज्य पहले $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है? कुछ रिफॉर्म किए गए, परिणाम है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, यानी निवेश की सुगमता के लिए आज देश के अंदर उत्तर प्रदेश 14वें स्थान से उसकी रैंकिंग में सुधार होते हुए आज वो दूसरे नंबर पर आया है। और उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में परिवर्तित करने की उस ठोस कार्य योजना को हम लोग आगे बढ़ा पाएंगे। जनता जनार्दन ने जो इसमें व्यापक अपना समर्थन दिया है, उत्तर प्रदेश की जनता ने बीजेपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर से मुख्यमंत्री चुनकर अपना जनादेश दे दिया है। सवाल ये है कि योगी आदित्यनाथ ने जो बड़े बड़े वादे किए हैं, क्या वो उन्हें पूरा कर पाएंगे? उनके तमाम वादों में सबसे बड़ा वादा है उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का। अगर ये पूरा हो गया तो यूपी के वारे न्यारे हो जाएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप देश की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन की बनाने के लिए जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि स्टेट की भी अपनी जीडीपी है, तो जिले की हमारी जीडीपी क्यों नहीं हो सकती है? सीएम योगी ने यह वादा यूं ही नहीं किया है। इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिमाग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगर देश की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन तक पहुंचाना है तो फिर देश का सबसे बड़ा राज्य होने की वजह से यूपी की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से साल 2024 तक भारत को $5 ट्रिलियन यानी 375 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बनाने का वादा किया था। लेकिन कोरोना की वजह से इस लक्ष्य पर इतनी जल्दी पहुंचना मुश्किल लग रहा है। भले ही इसमें थोड़ी देर हो रही है, लेकिन इस लक्ष्य के लिए काम शुरू हो गया है। साथियों, अब भारत ने यह तय किया है कि आने वाले 5 वर्षों में हम अपनी इकोनॉमी के साइज को 2 गुना करने का प्रयास करेंगे। $5 ट्रिलियन आज एक टारगेट उसको हमारे सामने हमने रखा है। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में प्रायोरिटी सेक्टर का चयन और उस दिशा में विस्तृत कार्य योजना बनाने के साथ साथ उस कार्य योजना को आगे बढ़ाने के लिए भी अलग अलग ग्रुप्स में यानी ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से उस दिशा में एक बेहतर पहल को एक टीम वर्क के रूप में आगे बढ़ाने की प्रक्रिया को आज यहाँ पर अंतिम रूप देने का कार्य किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपना सपना पूरा करना होगा। लेकिन क्या योगी ऐसा कर पाएंगे? मौजूदा अर्थव्यवस्था को देखते हुए ये एक बेहद मुश्किल काम लगता है, क्योंकि $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था दुनिया के कई बड़े देशों की भी नहीं है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ के पास ऐसा कौन सा मैजिक है जिसके जरिए वो ये लक्ष्य हासिल कर पाएंगे?
योगी आदित्यनाथ ने यूपी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए 2027 तक का समय तय किया है, यानी अगले 5 साल में उन्हें ये लक्ष्य किसी भी तरह हासिल करना है। फिलहाल यूपी की अर्थव्यवस्था करीब $250 बिलियन की है, यानी करीब 19 लाख करोड़ रुपए की। अगले 5 साल में इसे 4 गुना बढ़ाकर $1 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य है, यानी 75 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था बनाना है। ये टारगेट बेहद मुश्किल रहने वाला है, क्योंकि 2014 में यूपी की अर्थव्यवस्था थी 9 लाख करोड़ की, जो अभी यानी 2022 में ये बढ़कर 19 लाख करोड़ की हुई है। यानी पिछले 8 साल में यूपी की अर्थव्यवस्था सिर्फ 2 गुनी हो पाई है। ऐसे में सिर्फ 5 साल में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को हासिल करना बेहद मुश्किल होने वाला है। क्या महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में इस बात की कंपटीशन शुरू हो सकती है क्या? दोनों में से कौन सा राज्य पहले $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार देश के और दूसरे राज्यों के साथ अलग अलग स्तर पर स्पर्धा करे, कंपटीशन करे, और ये कंपटीशन जितना ज्यादा होगा उतना ही राज्य में निवेश भी बढ़ेगा। यद्यपि प्रगति हुई है उत्तर प्रदेश के जीडीपी ग्रोथ में, जो राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है, लेकिन इसमें एक नई वृद्धि आने की आवश्यकता है, तभी उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकता है। और जब तक उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं बनेगा, तब तक भारत का जो ये लक्ष्य है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का, उस लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो सकती है। योगी के लिए चुनौती इसलिए भी बड़ी है क्योंकि पिछले 2 साल तो कोरोना की वजह से नुकसान में ही निकल गए हैं। हालांकि पिछले 5 साल की बात करें, सीएम योगी की तरफ से राज्य में इंफ्रा, रोजगार बढ़ाने और विदेशी निवेश के लिए काफी कोशिशें भी की गई हैं और उनकी इन कोशिशों का असर भी दिखा है। यूपी में विदेशी निवेश बढ़ा है। साल 2017-18 में विदेशी निवेश करीब 578 करोड़ रुपए था, जो साल 2018-19 में घटकर सिर्फ 234 करोड़ पर आ गया। फिर साल 2019-21 में इसमें जबरदस्त इजाफा हुआ और विदेशी निवेश 5,758 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। योगी सरकार की कोशिश विदेशी निवेश और ज्यादा बढ़ाने के साथ साथ देशी निवेशकों को भी अपनी ओर खींचना है। यानी प्रदेश और दुनिया का कोई निवेशक अगर प्रदेश के अंदर निवेश करना चाहता है, तो भाइयों बहनों, निवेश के सबसे अच्छे जो देश के अंदर 2 गंतव्य होंगे, उनमें उत्तर प्रदेश एक है। यानी किसी भी व्यक्ति को निवेश करना होगा तो उसको उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश जरूर करेगा। योगी आदित्यनाथ $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इससे न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा, बल्कि इससे यूपी की जनता को भी फायदा मिलेगा। $1 ट्रिलियन की इकॉनमी होने का असर ये होगा कि राज्य में गरीबी घटेगी, नौकरियां बढ़ेंगी और पर कैपिटा इनकम यानी लोगों की आमदनी बढ़ेगी। साथ ही साथ राज्य का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर होगा। अगर योगी सरकार अपने 5 साल में ये लक्ष्य हासिल कर लेती है तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि कही जाएगी और इस मॉडल का इस्तेमाल दूसरे राज्य भी अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश आबादी के लिहाज से देश का सबसे बड़ा राज्य है। करीब 20 करोड़ की आबादी वाला यूपी अगर एक देश होता तो दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा देश होता। सोचिए, एक समय यूपी की आर्थिक हालत इतनी खराब थी कि इसे बीमारू राज्य की श्रेणी में गिना जाता था, लेकिन तब से आज हालात में रात दिन का सुधार है। आज जीएसडीपी यानी राज्यों की जीडीपी के आधार पर उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस मामले में पहले नंबर पर महाराष्ट्र है, जिसकी अर्थव्यवस्था 2020-21 में 30,70,000 करोड़ के साथ पहले नंबर पर थी। उत्तर प्रदेश 19,48,000 करोड़ के साथ तेजी से छलांग लगाते हुए दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है, जिसकी अर्थव्यवस्था
19,20,000 करोड़ रुपए की है। लेकिन अगर प्रति व्यक्ति सालाना आय के आंकड़ों को देखें तो यूपी बहुत पीछे है। साल 2020-21 में यूपी में प्रति व्यक्ति आय सालाना करीब 45,000 रुपए थी, जो राष्ट्रीय औसत यानी 95,000 रुपए से लगभग आधी थी। प्रति व्यक्ति आय के मामले में यूपी देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से है। हालांकि रिजर्व बैंक की तरफ से जारी की गई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की सबसे ताजा रैंकिंग को देखें तो इसमें उत्तर प्रदेश बड़ी तेजी से दूसरे नंबर पर आ गया है। यूपी से आगे सिर्फ आंध्र प्रदेश है। इस लिस्ट में तेलंगाना तीसरे नंबर पर है। 2016 तक प्रदेश के अंदर व्यवसाय की जो सुगमता है, यानी जिसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहते हैं, निवेश कैसे हो, बाहर से आने वाला निवेश कैसे यहां पर अधिक से अधिक हो, जब इसकी चर्चा होती थी तो भाइयों बहनों, इस निवेश की सुगमता के लिए जो सबसे अच्छा वातावरण बनाने का प्रयास होना चाहिए था, पिछली सरकारों को इससे फुर्सत ही नहीं थी। उत्तर प्रदेश 14वें, 15वें, 16वें स्थान पर आता था और मात्र 3 साल के अंदर प्रयास किया गया, कुछ रिफॉर्म किए गए, परिणाम है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, यानी निवेश की सुगमता के लिए आज देश के अंदर उत्तर प्रदेश 14वें स्थान से उसकी रैंकिंग में सुधार होते हुए आज वो दूसरे नंबर पर आया है। ऐसा नहीं है कि योगी आदित्यनाथ के पास यूपी को 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का कोई मैजिक फॉर्मूला है। दरअसल सच्चाई तो यह है कि यूपी 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था कैसे बनेगा ये उन्हें भी ठीक से नहीं पता। इसीलिए योगी दुनिया भर की बड़ी बड़ी मैनेजमेंट फर्म्स के संग संपर्क में है। वो उनसे सुझाव मांग रहे हैं कि यूपी को 1 ट्रिलियन की इकॉनमी कैसे बनाया जाए। योगी आदित्यनाथ सरकार ने अगले 5 साल में यानी 2027 तक यूपी को 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए पिछले महीने मार्च में रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल जारी किया था। इसकी टेक्निकल बिड में किन फर्मों ने अप्लाई किया है, इसका पता 4 मई को चलेगा। योगी ने जून 2020 में भी इसी तरह का प्रपोजल मांगा था, लेकिन तब वो प्रक्रिया कुछ वजहों से पूरी नहीं हो पाई थी। उस वक्त 8 फर्म्स ने टेक्निकल बिड जमा की थे, जिनमें डिलॉयट, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, IIM लखनऊ और ग्रांट थॉर्नटन जैसी फर्में शामिल थीं। आप मान के चलिए कि यदि प्रधानमंत्री का लक्ष्य है हिंदुस्तान को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना, तो उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में भी परिवर्तन हो के उत्तर प्रदेश एक $1 ट्रिलियन का इकोनॉमी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।